जय हिंद साथियों, मैं सद्दाम। आज का हमारा टॉपिक है सिख धर्म। और सिख धर्म के बारे में हम पिछली क्लास में गुरु नानक से लेकर रामदास तक के बारे में पढ़ चुके हैं। अर्थात 4 गुरुओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में हम 5वें गुरु अर्जुन देव से लेकर 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह तक के बारे में हम पढ़ेंगे। जी हाँ, इन गुरुओं के क्या कार्य थे, गुरुओं के कौन से मुगल शासकों से संघर्ष हुए थे, क्या क्या गुरुओं ने आदेश दिए थे, उन सभी के बारे में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। और आज का हमारा है 5वें गुरु से। 5वें गुरु है अर्जुन देव। 5वें गुरु है अर्जुन देव। अर्जुन देव गुरु अर्जुन देव है 5वें गुरु। रामदास के पुत्र थे। रामदास के पुत्र थे। हम ये कह सकते हैं इसे अपने पिता से ही इसे राजगद्दी प्राप्त हुई थी। और रामदास जो थे, इन्होंने राजगद्दी को एक वंशानुगत कर दिया था। जी हाँ, हम बात करते हैं ये रामदास के पुत्र थे, जिसका शासनकाल, हम शासनकाल की जब बात करते हैं 1581 ईस्वी से 1606 ईस्वी तक, 1606 ईस्वी तक ये राजगद्दी पर बैठे रहे थे। जी हाँ, 1581 से 1606 ईस्वी तक राजगद्दी पर बैठे रहे थे। हम ये भी कह सकते हैं इसके समकालीन, जब हम समकालीनों की बात करते हैं, इसके समकालीन मुख्यतः जो मुगल जो शासक थे, एक अकबर थे, एक जहांगीर थे। अकबर थे और जहांगीर थे। और जहांगीर ने ही यातना देकर इसकी हत्या की थी या हत्या हुई थी। जी हाँ, अब बात है जो ये गुरु है, गुरु अर्जुन जो देव है, इसने क्या कार्य किए थे। हम बात करते हैं अकबर ने 1577 ईस्वी में 1577 ईस्वी में रामदास के लिए जो चौथे नंबर के गुरु थे, रामदास के लिए जो चौथे नंबर के गुरु थे, 500 बीघा भूमि दान दी थी, जिसमें बीच में एक तालाब था, बीच में एक तालाब था। और ये कितनी भूमि दान दी थी रामदास को? 500 बीघा। जी, यहीं पर यहीं पर गुरु अर्जुन देव ने हर मंदिर का निर्माण कराया। यहीं पर गुरु अर्जुन देव ने हर मंदिर का निर्माण कराया। जी हाँ, जो ये हर मंदिर है, हर जो भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है, इस मंदिर का जो निर्माण कराया था वो अर्जुन देव ने कराया था, गुरु अर्जुन देव ने कराया था। और वहां पर कराया था जो भूमि अकबर ने दान दी थी रामदास के लिए, और वहीं पर एक तालाब भी स्थित है। ठीक है, अगली बात हम बात करते हैं जो ये हर मंदिर है, इस हर मंदिर के नींव की ईंट, अब हम नींव की ईंट की बात करते हैं कि इसकी नींव की ईंट किसने रखी थी। आज भी जो बड़े बड़े भवन बनते हैं, भारत सरकार जो सरकारी भवन बनते हैं, पुल बनते हैं, तो उनकी नींव रखी जाती है। कोई मंत्री उसकी नींव रखता है, और अगर कोई विधानसभा में कुछ चीजें बनती है तो विधायक उसकी नींव रखता है, और उसका उद्घाटन भी विधायक करता है। तो उसी तरीके से इस मंदिर की नींव की जो ईंट रखी थी वह मियां मीर ने रखी थी, जो एक सूफी संत थे। जी हाँ, और हम बात करते हैं ये जो हर मंदिर है, इसका जो सबसे प्राचीन जो नाम है, क्या है? हरमंदिर नाम है सबसे प्राचीन इसका। लेकिन रंजीत सिंह की बात जब हम करते हैं, रंजीत सिंह ने क्या किया था, इस मंदिर के दरवाजों पर और बाकी जगहों पर सोने जड़वाया था, या सोने की परत जड़वाई थी, सोना। जी हाँ, सोना लगवाया था। जब सोना इसमें लगवाया गया हर मंदिर में,
और ये सोने की तरह चमकने लगा। और इस मंदिर को जो ये हर मंदिर है, इस मंदिर को ऑकलैंड ने, जी हाँ, ऑकलैंड ने, या हम ये भी प्रयोग कर सकते हैं अंग्रेजों ने इसे गोल्डन 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 टेम्पल की उपाधि दी, अर्थात स्वर्ण मंदिर का नाम दिया। जो आज ये स्वर्ण मंदिर है, इसका जब हम इतिहास को झांक कर देखते हैं तो इसका प्राचीन नाम हर मंदिर था, जी हां। और इसके जो नींव रखी गई थी, नींव की जो ईंट रखी गई थी, उसे मियां मीर ने रखा था। और इसे जो बनवाया था वो रंजीत सिंह ने इसे बनवाया था, जी हां। और ये रंजीत सिंह के समय का, सॉरी, अर्जुन देव के समय का एक बहुत बड़ा कार्य था। और रंजीत सिंह जो पंजाब के शासक थे, जिसकी राजधानी लाहौर थी, इसने इस पर सोने की परत चढ़वाई थी और यह मंदिर गोल्डन टेम्पल कहलाया, जो वर्तमान में स्वर्ण मंदिर है। और ये किसने? अर्जुन देव ने बनवाया था, ठीक है। इसके बाद अर्जुन देव ने क्या कहा? जब हम गुरु अर्जुन देव की बात करते हैं, गुरु अर्जुन देव ने कहा, सिखों से कहा या आदेश दिया, संपत्ति का 10वां भाग गुरु को दिया जाए। किसको दिया जाए? गुरु को दिया जाए। 10वां भाग गुरु को दिया जाए, या हम ये कह सकते हैं सिख धर्म को दिया जाए 10वां भाग। किसका? संपत्ति का। इसका पीछे क्या उद्देश्य था? जो गुरु अर्जुन देव थे वो अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते थे और अपने लोगों से, अपने अनुयायियों से धन लेना चाहते थे, जिससे स्थिति मजबूत हो जाए और 1/10 अर्थात 10वां भाग गुरु के लिए दान देना चाहिए, ठीक है। अगली बात, अब जो ये गुरु अर्जुन देव है, धीरे धीरे ये गुरु अर्जुन देव भी अपने आप को काफी बदल रहा है। जब ये राजगद्दी पर बैठे थे उस समय केवल 18 वर्ष के थे, जी हां। जब ये राजगद्दी पर बैठे थे उस समय 18 वर्ष के थे। इसके बाद क्या हो किया? इन्होंने मुगलों की तरह इन्होंने राज दरबार लगाना शुरू कर दिया, जी हां। इसने मुगलों की तरह राज दरबार लगाना शुरू कर दिया, जी हां। जैसे मुगल बादशाह अपना राज दरबार लगाते हैं, उसी तरीके से गुरु अर्जुन देव ने भी अपना राज दरबार लगाना शुरू कर दिया। एक अच्छा ऊंचा सिंहासन इन्होंने बना लिया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इन्होंने अपना राज दरबार बना लिया और अपनी इन्होंने एक सेना को भी इन्होंने संगठित किया। सेना को भी संगठित किया, अर्थात इन्होंने एक अपनी सेना भी बना ली थी, सेना को भी संगठित कर दिया था, ठीक है। इसके बाद 1604 ईस्वी में, जी हां, 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ की रचना की। इस आदि ग्रंथ की जब बात की जाती है तो इस आदि ग्रंथ में अर्जुन देव से पहले के जो 4 गुरु हैं, गुरु नानक है, गुरु अंगद है, गुरु अमरदास है और गुरु रामदास है। इन 4 गुरुओं का तो उल्लेख किया ही था। इसके साथ साथ इसने इसमें बाबा फरीद का उल्लेख किया। ये जो बाबा फरीद है इसका पंजाब में बहुत ज्यादा महत्व है और पंजाबी भाषा का पहला कवि, पहला साहित्यकार भी बाबा फरीद को कहा जाता है। और बाबा फरीद अजोधन पाटन जो पंजाब में है, इसका दरगाह वहां पर है और बाबा फरीद का पंजाब में अर्थात सरदार जो हैं, सिख जो हैं, इसका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, ठीक है ना। तो बाबा फरीद के भी इसमें दोहा हैं, कथन हैं। कबीर के भी हैं।
इसमें जयदेव के भी हैं, जी हां, इसके अंदर जयदेव के भी हैं, रामानंद के भी हैं, रामानंद के भी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मीराबाई के भी, इसमें दोहा है। और इसमें इसमें नामदेव के भी दोहा हैं, जो कहां से थे, दक्षिण भारत से थे, नामदेव है। और इसमें रैदास के भी इसमें दोहा है, किसके, रैदास के। तो इस आदि ग्रंथ जो है, इसकी जो रचना की थी, इसकी रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी, जी हां। अगली बात, जब हम गुरु अर्जुन देव की बात करते हैं, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। और 10वें जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उस समय ये गुरु ग्रंथ साहिब कहलाया, गुरु ग्रंथ साहिब कहलाया, क्योंकि इसमें 1 से लेकर 9 जो गुरु है, उनके इसमें कथन जोड़ दिए गए। 1 से लेकर जो 9 तक हैं, अर्थात तेग बहादुर तक हैं, उनके कथन इसमें जोड़ दिए गए। और बाकी तो पहले से ये जो यहां पर जो भक्ति आंदोलन से संबंधित हैं, ये पहले से ही जुड़े हुए थे। और बाद में गुरु तेग बहादुर तक के वचनों को इसके अंदर जोड़ दिया गया, और ये गुरु ग्रंथ साहिब कहलाया। और गुरु गोविंद सिंह ने राजगद्दी को समाप्त कर दिया, और इस गुरु ग्रंथ साहिब को ही अंतिम ग्रंथ माना था सिख धर्म का, जी हां। तो इसकी जो शुरुआत की जो रचना है, वो अर्जुन देव ने की थी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो जहांगीर थे, जहांगीर जो थे, इस जहांगीर ने अपने पिता अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था, अपने पिता अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। और पिता के विरुद्ध विद्रोह करने वाला मुगल वंश का जो पहला शासक था, वो जहांगीर था, जी हां। अब एक बात है, जैसा जो करेगा वैसा उसको भरना पड़ेगा। जब जहांगीर ने विद्रोह किया था, तो जहांगीर का पुत्र था खुसरो, खुसरो ने भी अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और इस खुसरो का जो साथ दिया था, जी हां, या हम ये भी कह सकते हैं जो खुसरो को आशीर्वाद दिया था, वे अर्जुन देव ने दिया था, जी हां। इसके बाद होता यह है, अर्जुन देव ने इसका साथ दिया था। हम ये भी कह सकते हैं अर्जुन देव राजनीतिक मुद्दों में, अर्जुन देव राजनीतिक मामलों में भाग लेने लग गए थे, जी हां। इसमें राजनीतिक मामलों में भाग लेने लग गए थे अर्जुन देव। और अर्जुन देव ने इस खुसरो का क्या किया था, खुसरो का साथ दिया था, जी हां। इसके बाद खुसरो का जो विद्रोह है, इसका जो विद्रोह है, इस विद्रोह का दमन कर दिया किसने, जहांगीर ने इसका दमन कर दिया। इसके बाद अब जो ये अर्जुन देव है, अर्जुन देव से जो ये अर्जुन देव है जिसने खुसरो का साथ दिया था, अर्जुन देव से जहांगीर कहते हैं कि आप 2 लाख या 2.5 लाख का जुर्माना लगाया गया था, जी हां, 2.5 लाख का जुर्माना लगाया गया था। किस पर, अर्जुन देव पर। और जहांगीर ने कहा था आप 2 लाख या 2.5 लाख का जुर्माना दे, जी हां, अर्जुन देव से। अर्जुन देव ने कहा मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, जो भी है वह जनता की है, जी हां। मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, जो भी है वो जनता की है। यह बात किसने कही, अर्जुन देव ने कही थी, जी हां। इसके बाद अर्जुन देव ने जो आर्थिक दंड लगाया था जहांगीर ने, उसको नहीं दिया, जी हां। इसके बाद इस अर्जुन देव को जहांगीर ने जेल के अंदर डाल दिया, जी हां, जेल के अंदर इसे डाल दिया जाता है। और उसी जेल के अंदर इस अर्जुन देव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसी जेल के अंदर मृत्यु हो जाती है।
अर्थात हम ये भी कह सकते हैं यातना देकर अर्जुन देव की हत्या की गई थी। जी हाँ, यातना देकर अर्जुन देव की हत्या की गई थी। जो अर्जुन देव थे, अर्जुन देव ने सिख धर्म के लिए बहुत अच्छा कार्य किया था। इसने संगतों की स्थापना की थी, अर्थात सिख धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने संगतों की स्थापना की थी इन्होंने। और एक ये भी था, जो अर्जुन देव थे, अर्जुन देव को पता था, मालूम था कि जो अपना जो अंत है वो इस तरीके से होगा। और इन्होंने अपने पुत्र गुरु हरगोविंद से, इन्होंने अपने पुत्र गुरु हरगोविंद से ये कह दिया था मृत्यु से पहले कि आप अपने पास हथियार रखना और एक सेना संगठित करना। जी हाँ, कहते हैं कि मृत्यु से पहले जो अंतिम जो वचन होते हैं वो बड़े मायना रखते हैं, जिन्हें वसीयत भी कहा जाता है। और ये गुरु अर्जुन देव अपने पुत्र गुरु हरगोविंद को ये वसीयत देकर गए थे कि आप हथियार रखा करें और सेना को संगठित करें। और इसके बाद जो पुत्र हरगोविंद होगा उसने ये अपने पिता की बात को मानते हुए उसी अनुसार वो चले थे। जी हाँ, तो ये थे गुरु अर्जुन देव। इसके बाद हम अगले जो गुरु